जय हिंद दोस्तों, ट्रिकी विषय सर की क्लास में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है मेरे पास हिंदी। डीपीपी का मतलब मैंने आपको बताया था डेली प्रैक्टिस पेपर। इससे पहले मैं आपके लिए 7 सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ये सेट नंबर मेरे पास 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, ये पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, या उसने पढ़ाई कर ली थी। ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से तत्कालीन वर्तमान का उदाहरण कौन सा है। वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, या वह जाता होगा। अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। हमारे पास पीछे एग्जाम हुआ है, उसमें भी हमारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तीसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में नहीं है। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं हमारे पास, उसने पुस्तक पढ़ी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भाई चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अवयव के कितने भेद होते हैं। भाई अगर आप देखेंगे अवयव के हमारे पास जो भेद होते हैं वो हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको जानकारी और देना चाहूँगा, यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, डेली मैं मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीएस के प्रैक्टिस सेट पेपर डाल रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। ये मेरे पास सब्जेक्ट हिंदी है, जिसका सेट नंबर मैं 8 लेके आया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। भाई विकारी शब्द आपका कौन सा आएगा, हमारे पास पहला वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि हाथी। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। भाई यौगिक शब्द कौन सा है। यौगिक शब्द मैंने आपको बताया था, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना जो शब्द कहलाता है वो हमारे पास यौगिक कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास दूसरा वाला सही हो जाएगा, पाठशाला। यानी पाठ प्लस शाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये यूपी टेट और सी टेट में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 7वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, भाई विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशेश है, शंकर है। तत्सम का मतलब मैंने आपको बताया था संस्कृत वर्ड होता है, और तद्भव का मतलब होता है हमारे पास हिंदी वर्ड। विभावरी हमारे पास किस प्रकार का शब्द है। अगर आप देखेंगे ये हमारे पास तत्सम है, यानी कि संस्कृत वर्ड है। योगरूण शब्द कौन सा होता है। योगरूण शब्द हमारे पास कौन सा होता है। पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है, नाक है। यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नमा क्वेश्चन देखते हैं। भाई नमा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, भाई बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर भी मैं आपके लिए एक टॉपिक लेने वाला हूं, जिसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अभी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बता रहा हूं, इसलिए चलिए देखते हैं हमारे पास इसमें हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। इसका पहला ही आंसर आ जाएगा बे। ज़्यादातर हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा के आते हैं, जो हमारा आंसर ज़्यादातर गलत होता है। इसका आंसर हमारे पास पहला वाला आएगा, यही करेक्ट आंसर है। चलिए हमारे पास 10वां क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। भाई आपका प्रत्यय आपसे पूछा है, उपसर्ग और प्रत्यय से भी रिलेटेड आपसे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछता रहता है। अब आपसे प्रत्यय पूछा है। भाई प्रत्यय का मतलब यानी कि पीछे का वर्ड। अगर आप देखेंगे हमारे पास रचना प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो आएगा इसका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। भाई शब्द शक्ति के आपके जो भेद हैं वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। 12वां क्वेश्चन दे रखा है, भाव को तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये आपका अच्छा है, ये हमारा कहलाया जाता है उद्दीपन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। इस वाक्य में हमारे पास परिश्रम करने वाला क्या है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट के पेपर में भी वो क्वेश्चन देखा गया आया था, सी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है ये। इसका अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, अवयव है, उपवाक्य है, पदबंध है, या समासिक बाद पद है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर हमारे पास इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में ना शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, मैं ना आ सकूँगा, ये तो आपका गलत हो गया। वह ना पढ़ता ना लिखता, ये भी गलत हो गया। वाहन अंदर ना लाओ, ये भी आपका गलत हो गया। बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 14, यही आपका सही हो जाएगा। तुम कल 10 बजे आओगे ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन दे रखा है, भाई राम ने कहा मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के आधार पर यह मेरे पास उपवाक्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वाला सही आंसर हो जाएगा।
16वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है। भाई अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन के आधार पर महाजन दे रखा है, नीलकंठ दे रखा है, पचानन दे रखा है, हमारे पास विद्याधर दे रखा है। हमारे पास जो ये आएगा ये हमारे पास आएगा पचानन, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन दे रखा है, श्याम जरा उठकर बाहर देखो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ भी है। ऑप्शन अगर आप देखते हैं, पहला ऑप्शन संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन के आधार पर हमारा तीसरा वाला सही आंसर बैठता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। यानी कि हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, लिपि, व्याकरण, लिखित परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। हमारे पास व्याकरण से शुद्ध भाषा का ज्ञान होता है, ये तो आप सबको पता ही है, इसलिए सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। भाई खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और पाली। अगर आप देखेंगे इसके आधार पर हमारे पास ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही है, पाली। फिर हमारे पास 20वां क्वेश्चन दे रखा है, वर्ण किस योग से बना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हमारे पास बना है का प्लस शाह, यानी कि पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन दे रखा है, जिन शब्दों के अंत में आता है उसे क्या कहा जाता है। भाई उसे कहा जाता है अकारांत, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 22वां क्वेश्चन आपको दे रखा है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। भाई आपका अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, हमारे पास ता है, ना है, दा है, फिर टा है। अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि टा। 23वां क्वेश्चन दे रखा है, वह जेल से भाग गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक से रिलेटेड भी जल्दी मैं आपके लिए टॉपिक लेके आने वाला हूँ। इससे पहले मैं हिंदी का टॉपिक आपका जो तत्सम तद्भव की शॉर्ट के करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला सही हो जाता है, आपादान, यानी कि हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारे पास 24वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 24वां क्वेश्चन दे रखा है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य को कौन सा कारक है, यानी कि इस वाक्य में हमारे पास कौन सा कारक है। इसमें हमारे पास अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे पास चौथा वाला सही होगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित सही उत्तर का विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपका क्या है, आप इसे अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के आधार पर हमारे पास ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।